हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर दो और कार्ड्स हैं जो इनकी फीलिंग्स के लिए हमने पिक किए हैं गाइस, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि आपके पर्सन जो आपकी तरफ दिखा रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो है, और जो ये एक्चुअल में फील करते हैं या फिर एक्चुअल में जो इनकी थॉट्स हैं आपको लेकर वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर एक्शन एंड फील दोनों बहुत ही हो सकता है अपोजिट होंगे। जो ये आप तक कन्वे कर रहे हैं या फिर जिस तरह से ये बिहेवियर्स रखते हैं आपके सामने, वो शायद आपके लिए एक तरह से कंफ्यूजन होगा या एक तरह से सस्पिशियस होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाते होंगे इनको। बट आपके दिल को हो सकता है बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डाउनलोड के तहत मिल रही हैं। तो ये मैंने आपको बात बताई थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में, और मैंने वहां पर आपको गाइडेंस भी दी थी, राइट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है एक उम्मीद में बने हुए हैं, और इनको लगता है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शो देयर ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि ये आपको समझना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस रही हैं जहां पर अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ कोलैप्स्ड हो गया था, उस बात का ये बर्डन आज भी कैरी कर रहे हैं। मतलब जरूर यहाँ पर कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में जहां पर एंडिंग वर्ड्स हो चुके थे, या फिर ये जो कनेक्शन है ऑलरेडी खत्म हो चुका था और कोई उम्मीद बचती नहीं थी। लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने यहाँ पर हो सकता है कमबैक किया है, एक नई शुरुआत रखी है एक उम्मीद के साथ। तो हो सकता है ये पहले आपको समझना चाहते हैं, और तब शायद ये अपना जो ऑफर या प्रपोजल है तब शायद ये आपके सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट या एक इनर स्ट्रगल आपके पर्सन ऑलरेडी अभी महसूस कर रहे हैं, जो इन्हें बहुत ज्यादा बर्डनसम भी महसूस करवा रहा है। लेकिन एक यहाँ पर चीज बहुत अच्छी ये है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी इंट्यूटिव वेज में अंडरस्टैंड करते हो, इसलिए शायद आपका जो रेसिप्रोकेशन इनको देखने को मिल रहा है उससे ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। बट हाँ, अगर बात कहने को लेकर है तो ये शायद खुद को रेजिस्ट कर रहे होंगे, शायद वेट करना चाहते हैं, कुछ टाइम रुक जाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी होंगे ना कि आप भी इनको मिस्टीरियस साउंड होते हो। मतलब आप भी अपने सारे कार्ड्स एक ही टाइम शो नहीं करते होंगे, आप भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एट अ टाइम आप भी इन्हें इनकी तरफ कम्युनिकेशन रखते होंगे, या फिर जो भी आपकी बातें हैं आप भी लिटिल बाय लिटिल इनकी तरफ देते होंगे। तो आपके पर्सन को ये बात पता है, और ये भी जब तक आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर लेते तब तक ये अपना जो मेन मकसद है या फिर जो भी ये कहना चाहते हैं आपसे या बताना चाहते हैं आपको, जो भी प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो तब शायद रिवील करेंगे। अभी ये इस चीज को काफी ज्यादा एक लाइट मोड में लेकर चलना चाहते हैं। या तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा कैजुअल चल रही होगी, जहां पर किसी तरह का कोई सीरियस मैटर नहीं चल रहा होगा, जैसे कि फ्रेंडशिप के चलते या फिर जो भी नॉर्मल बातें हैं, इस तरह से आपकी बातें चल रही होंगी। लेकिन जो मेन बात है, मेन बात यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर हो सकती है, या फिर अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की भी बात अगर है तो वो बातें शायद आप लोग नहीं कर रहे होंगे। एक एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर रहा होगा आप दोनों के बीच में, किसी बात को लेकर एक लड़ाई बहुत है। उस लड़ाई को आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, रादर आप दोनों ने हो सकता है कोई एक ऐसा लाइट मीडियम चूज किया है जहां पर आप बात कर रहे होंगे, जैसे कि हंसी मजाक वाली बातें, या फिर एक तरह का लाइट एम्बियंस आपने क्रिएट कर रखा होगा जहां पर आप दोनों जनरल बातें करते होंगे, किसी और मुद्दे पर डिस्कशन करते होंगे, लेकिन मेन टॉपिक से हटकर आप दोनों की बातें चल रही हैं। क्योंकि सोच तो ये भी रहे हैं कि ये कभी ना कभी आपकी तरफ इनको अपना जो
रियल मोटिव है, वो प्रेज़ेंट तो करना पड़ेगा, राइट? कब तक ये सारी चीज़ों को लाइट वेज़ में लेकर आगे बढ़ सकेंगे? लेकिन इनको पता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एटलीस्ट इनके लिए तो ये राइट टाइम नहीं है। ये हो सकता है अभी एक एक तरह की प्लानिंग्स में बने हुए हैं या फिर इंतज़ार कर रहे हैं उस समय का। और तब ये हो सकता है आपको बता पाएँगे कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ हैं। हो सकता है इट टॉक्स अबाउट द कमिटमेंट या फिर एक जो डिज़ायर है, आप दोनों कुछ यहाँ पर यू नो म्यूचुअली कुछ क्रिएट करना चाहते हो। आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर्स होंगी एक-दूसरे को लेकर, या फिर म्यूचुअल ड्रीम्स होंगे। ड्रीम्स ऐसे हो सकते हैं कि शायद आप इनके साथ या ये आपके साथ एक फैमिली बिल्डअप करना चाहते होंगे, या जो भी पिछला बिगड़ गया है उसे सुधारना चाहते होंगे। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कनेक्शन रह चुका होगा, जो हो सकता है किन्हीं रीजंस की वजह से, किन्हीं लोगों की भी वजह से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ इस तरह से हैं कि किसी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अगर आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ था, तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए ये किन्हीं टॉपिक्स को आपके सामने दोबारा से छेड़कर सारी चीज़ें दोबारा से मिक्सड नहीं करना चाहते। इसीलिए इन्होंने एक बहुत ही बीच का रास्ता चूज़ किया है, जहाँ पर ये ना तो अ, एक एक तरह की हेवी डिस्कशन आपके साथ करना चाहते हैं, ना ही आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ आपके पर्सन नहीं करना चाहते। और शायद इसी वजह से आपके अंदर एक कन्फ्यूजन छिड़ गया होगा कि ये जो पर्सन है, ये मेन मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये दूसरी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेन टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं। तो शायद इस वजह से भी आप कन्फ्यूजन में रहे होंगे, लेकिन इनका रीज़न ये है गाइस कि ये वापस से आपको हासिल करना चाहते हैं। मतलब इनके इंटेंशन के बारे में अगर मैं कहूँ, तो दे रियली वांट टू बिकम द किंग ऑफ वांट्स फॉर यू, यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके लिए ये सीरियस हैं और यहाँ पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं। पिछले टॉपिक्स को ये रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, मतलब अपने तरीके से। इनका तरीका ऐसा होगा, मे बी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एडवेंचरस पर्सन होंगे, यू नो। इनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगा। अगर ये जोक्स वगैरह क्रैक करते हैं, या फिर इनका एक अलग ही अंदाज़ है बातों को डिलीवर करने का, जहाँ पर आपको हँसी आ रही हो या फिर आपको फ़नी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो इनसे बात करना। इवन कुछ लोग ड्रीमी वेज़ में भी बात करते हैं, इंटरेस्टिंग जिसको कहते हैं कि उस पर्सन को आता है बात करना, है ना? तो अगर आपके पर्सन ऐसे हैं चार्मिंग बाय नेचर, कि इनको पता है कि बात कैसे रखनी चाहिए, किस तरह से टॉपिक को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, कुछ और टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो ये पर्सन जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग होंगे, कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा होगा, और यही वजह है कि ये आपको अभी लाइट मूड में रखना चाहते हैं, ये मेन टॉपिक्स नहीं छेड़ना चाहते। इस तरह की एनर्जी में ये हो सकता है आपको बहुत सारे हिंट्स या साइंस दे रहे होंगे, जहाँ पर आपको इनके मकसद के बारे में पता तो चल रहा है, लेकिन फोर फ्रंट पर कुछ भी ऐसा ज़ाहिर नहीं हो रहा होगा। ये इनडायरेक्ट वेज़ में आपको हिंटिंग दे रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी, और ये आपको लेकर सीरियस हैं गाइस। इसकी कंफर्मेशन मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपको, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं कि दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट यू, एंड दे रियली वांट टू को क्रिएट समथिंग विथ यू हियर, जहाँ पर आपके और इनके कुछ म्यूचुअल ड्रीम्स होंगे, डिजायर्स होंगे, जिन्हें ये फुलफिल करना चाहते होंगे। तो ये एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज अपीयर हुई हैं। Justice, the Tower, Five of Cups, Seven of Cups, Four of Cups, the World and Ace of Cups. तो हो सकता है गाइस आप इनके आने के बाद से मतलब एक एक तरह के एक्साइटमेंट में तो आप ज़रूर खुद को महसूस कर रहे होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आप कुछ पास्ट के रिग्रेट्स भी यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे। आप टाइम लेना चाहते हो। जैसे कि मैंने आज एग्ज़ैक्टली आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप टाइम लेकर एनालाइज़ करना चाहते हो, क्योंकि इन्होंने ज़रूर कन्फ्यूज़ किया है आपको। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ किया है। और अगर मामला कमिटमेंट को लेकर है और ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको, तो इस वजह से भी आप सैड हो सकते हो कि ये जो बात आप सुनना चाहते हो, वो छोड़कर सारी बातें कर रहे हैं। तो आपको शायद इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये दोबारा से आपके साथ उसी गेम प्लानिंग में तो नहीं आए हैं, कि मतलब इनका एक कुछ पैटर्न होगा, इस पर्सन का एक पैटर्न रहा होगा, जहाँ पर हर बार चीज़ें बनती हैं, फिर बिगड़ जाती हैं, बनती हैं, फिर बिगड़ जाती हैं।
तो आप शायद उस रिपीटेटिव पैटर्न से डर रहे होंगे कि इस पर्सन का तो रोज़ का यही रहता है, मतलब हर बार का यही रहता है। तो शायद इस वजह से आप एक डाउट में इनके लिए बने हुए हो। तो बिकॉज़ ऑफ दैट थिंग आप इनकी तरफ अपना वो जो एक रियल साइड है, आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होंगे इस पर्सन की तरफ, लेकिन आप भी यहाँ पर इनको परखना चाहते हो। मतलब इनको भी आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आपको ये ना महसूस हो कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं इक्वली गिव एंड टेक के तहत तय की जा रही हैं, तो तब तक आप शायद यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट रखना नहीं चाहते होंगे। अगर रख भी रहे होंगे तो बहुत ही लीस्ट वेज़ में रख रहे होंगे, या फिर आप बस कुछ समय लेकर यहाँ पर सारी चीज़ों को होता हुआ देखना चाहते हो। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग आप ज़रूर सेंस कर रहे हो, उस चीज़ की वज़ह से आप खुश हो ज़रूर। यहाँ पर आप एक सेलिब्रेशन महसूस कर रहे होंगे कि दिस पर्सन इज़ फाइनली बैक इंटू योर लाइफ। लेकिन आप शायद इस तरह से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो जो भी ये आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर रहे हैं। आप कुछ और चाहते हो, ये कुछ और शो कर रहे हैं। तो इस वज़ह से आपकी एनर्जी थोड़ी-सी या तो एक कन्फ्यूज़न में है, या तो आप रेस्ट यहाँ पर रखना चाहते हो, एक तरह का पॉज़ लेना चाहते हो, और खुद के माइंड को आप रेस्ट देना चाहते हो, और धीरे-धीरे सारी चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, एनालाइज़ेशन रखना चाहते हो, ताकि आप समझ सकें कि इस पर्सन की जो प्लानिंग है वो क्या है, वेयर इट इज़ लीडिंग एंड व्हाट दिस पर्सन वांट्स। क्योंकि इससे पहले हो सकता है जस्टिस के मामले में ये पर्सन पीछे रह गए थे। अब आपको इन पर दोबारा से ट्रस्ट कर पाना शायद मुश्किल लग रहा होगा, कि अभी आप इस पर्सन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से आप कंफ्यूज्ड होंगे गाइस। और इनकी तरफ से अगर कुछ ऑफर किया गया भी है, तो आप उसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मतलब आपको पता है कि कुछ तो होगा यहाँ पर दोबारा से, कि अगर आप इनके दिए गए प्रपोजल या कमिटमेंट को अभी एक्सेप्ट कर लेते हो, तो हो सकता है आगे चलकर ये बात बदल देंगे, या फिर ऐसा कुछ तो हुआ है जो रिपीटेटिव वेज में चल रहा है। इस वजह से या तो आप सैड हो, या तो आप इन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन एक चीज की यहाँ पर खुशी ये होगी कि दिस पर्सन इज लाइक बैक, और कि इस पर्सन के साथ आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। इस वजह से आप एक लाइट एनर्जीज में भी हो, लेकिन डीपेस्ट एनर्जीज आपकी थॉट्स को लेकर बहुत ज़्यादा हैवी भी होंगी। आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे गाइस। अभी आप किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं करना चाहते, ये आपकी एनर्जी है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं इस कनेक्शन में। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, जजमेंट, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आज भी आप एक रेजिस्टेंस में होंगे, जो इस पर्सन के लिए ये एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। मतलब आपका एक ऐसा रेजिस्टेंस होगा इस पर्सन के लिए कि आप अनकंडीशनल नहीं हो, अब आप बदल गए हो। मतलब बदल इस तरह से गए होंगे कि अभी आप प्रैक्टिकल थॉट्स रख रहे हो, अभी आप इमोशनल फूल नहीं रहे। मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लेसन्स आपको ऐसे लर्न करवा दिए गए हैं गाइस, जिसके चलते अब आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक एनालिटिकल वेज में लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। मतलब आप किसी भी चीज़ में ऐसे गिवन नहीं बने रह सकते, यू नो। तो आप सोच समझकर अपना इन्वेस्टमेंट भी रख रहे हो, अपनी बात भी रख रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब की बार आपसे जो भी अगर कुछ मिस्टेक हो गया, तो फिर इसका जो बर्डन है, या फिर इसका जो इवेंचुअल लॉस है, वो आप ही को झेलना पड़ेगा, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका कुछ तो कार्मिक पैटर्न होगा। ये पर्सन बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और बहुत लोगों के लिए ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं गाइस। इनके साथ आपका कुछ तो सोल लेवल पर कर्मा हील होना है, और ये तब तक इसी तरह का सिनेरियो बना रहेगा आप दोनों की लाइफ में, जब तक आप दोनों के बीच में कोई जो कार्मिक एंगल है वो हील नहीं हो जाता। तब तक हो सकता है चीज़ें रिपीट होंगी, पैटर्न्स रिपीट होंगे। और अब आप जो भी एनर्जी अभी महसूस कर रहे हो, ये आपकी राइट एनर्जी है। आपको ज़रूर इस पर्सन के लिए प्रैक्टिकल थॉट्स भी रखने हैं, लेकिन क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, आप चलते ही इंट्यूशंस के चलते हो, राइट? तो अगर आपका इंट्यूशन यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें बता रहा है, दिखा रहा है, रेड फ्लैग्स अगर शो कर रहा है, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अभी फ़िलहाल के लिए वेट करना चाहिए, तो इनकी जो भी आपको
कम्युनिकेशन मिल रही है किसी भी फॉर्म में, तो उन सारी कम्युनिकेशन को आपने अभी सिर्फ और सिर्फ रिसेप्टिव वेज के चलते एब्जॉर्ब करना है, सुनना है, समझना है, और ज़्यादा कुछ कहना नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको समझना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जो कि आप कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे होंगे, बट ये जो पर्सन है, इस पर्सन के लिए ये ऑब्स्टिकल बना हुआ है कि ये आपको समझ नहीं पा रहे। आप इनके लिए एक मिस्ट्री बने होंगे, तो ये शायद आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे गाइस, और इसलिए ये हो सकता है एक ऑन एंड ऑफ वाला सिनेरियो फिर से क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, कि ये कभी आएँगे, फिर चले जाएँगे, ताकि आपका एक्शन ये सीख कर सकें, आपको वल्नरेबल दोबारा से बना सकें, आपका इमोशनल साइड ये दोबारा से देखना चाहते हैं। तो हो सकता है ये कुछ ऐसा कर सकते हैं गाइस, कि आपको इमोशनल बनाने के लिए कुछ कम्युनिकेशन ऐसा ये प्रेज़ेंट कर सकते हैं आपकी तरफ, या फिर कोई एक्शन ऐसा प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि आपका क्वीन ऑफ कप्स वाला साइड ये देखना चाहते हैं। मतलब अनकंडीशनैलिटी, आपका लव इनकी तरफ, आपका इमोशनल अटैचमेंट ये देखना चाहते हैं, जो कि अब हो सकता है आप बहुत ही डिफरेंट वेज़ में बिहेव कर रहे होंगे इनके लिए। जो यूजुअली जिस तरह से भी आप बिहेव करते थे, वैसा नहीं कर रहे होंगे। कुछ अलग ही पर्सनैलिटी आप शायद इनके लिए शो हो रहे होंगे, तो ये इनके लिए एक ऑब्स्टिकल है। फाइन। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स 6 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 8 ऑफ wands। आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रगल बना रहेगा, जिसे हम पावर स्ट्रगल कहेंगे गाइस, कि आप भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए तब तक रेडी नहीं रहोगे जब तक आपकी कोई डिमांड या विश पूरी नहीं होती। एंड जस्ट लाइक दैट आपके पर्सन भी इसी तरह की जिद में है यहाँ पर, कि ये आपको कम बैक कराना चाहते हैं। मतलब ऐसा होगा ना सिनेरियो, कि ये आपको दोबारा से वो इमोशनली वल्नरेबल बनाना चाहते हैं, और आप होके यहाँ पर एक प्रैक्टिकल या एक रूल आप लेकर चलना चाहते हो। मतलब आपने खुद के सराउंड एक बाउंड्री क्रिएट कर दी होगी, कि अभी आप इसी तरह से चलोगे, इसी तरह से आप एक्ट करोगे, और जब तक आपको जो आप चाह रहे हो वो नहीं मिल जाता, आप यहाँ पर लीस्ट गिविंग रहोगे। तो इस तरह की यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल बिल्टअप हो सकती है गाइस। ये जिस किसी का भी कनेक्शन है गाइस, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को डिफरेंट लेवल से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत इमीडिएट वेज में अगर आपके साथ हो भी रहा है, तो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, आपको थोड़ा सा टाइम लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको एक पेस मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इमीडिएट वेज में एक्शन लोगे, तो हो सकता है चीज़ें आपके लिए उस तरह से आगे चलकर ना शिफ्ट हों जैसे आप चाह रहे हो। तो टाइम लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन हियर। खुद को एक तरह से कॉन्टेम्पलेशन में डालकर देखिए, अपनी जो इनर विजडम है उसका यूज़ करके तब आप एक एक्शन रख सकते हो इस पर्सन की तरफ। क्योंकि ये जो पर्सन है गाइस, ये भी किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं। बट ये चाहते ये हैं कि ये आपको वापस से आपकी उस एनर्जी में लेकर आए, जो अभी शायद आप वहाँ से खुद को रिलीज़ कर चुके हो। फाइन, ये आपको पहले की तरह चाहते हैं, लेकिन आप अभी बदल गए हो। अभी आप प्रैक्टिकली चीज़ों को होता हुआ अपने फोर फ्रंट पर देखना चाहते हो। अभी आप भी, मैं कह सकती हूँ ना, अभी आप भी होशियार हो गए हो। अब आप इमोशनली फूल नहीं हो। फाइन। तो आपको पता है कि यहाँ पर पैटर्न्स कैसे रिपीट होंगे, तो उस हिसाब से आप इस पर्सन की तरफ एक तरह के कोल्ड बिहेवियर्स में रहोगे गाइस, लेकिन ये पर्सन भी हार नहीं मानेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने उस चार्मिंग एटीट्यूड या बिहेवियर से आपको दोबारा से जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको एक रिसेप्टिव जोन में ही बने रहना है, आपको एक्शन नहीं लेना है। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। आई डोंट नो आज का ये जो शिफ्ट है कितने लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों का है, तो गाइडेंस यही है आपके लिए कि बी रिसेप्टिव, डोंट टेक एनी एक्शन हियर। ओके, जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए किसी बात को लेकर कि हाँ अब मैं एक्शन ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। बस इस पर्सन को आपने एब्जॉर्ब करना है, इनके कही हुई बातों को सोचना है, समझना है कि क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं आपकी तरफ। उन सारी बातों को आप लेकर कॉन्टेम्पलेशन रख सकते हो, तब डिसीजन लेना है। ठीक है ना? तो ये आपसे कहा जा रहा है। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं
तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस पर्सन की तरफ से एक जो चैनल सॉन्ग है वो हम ज़रूर देखेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।